हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बुलाएंगे? एपी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो देखो, ये चैप्टर में मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द पैटर्न्स इन्वॉल्व इन द नेचर। मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें कुछ पैटर्न्स होती है। ठीक है, तो वो पैटर्न्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो सबके ऊपर इस चैप्टर को हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स देती हूँ, उसके बाद हम लोग है ना पहले समझ लेते कि एपी क्या होती है, फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि कौन कौन से फार्मूलाज हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि हमें टॉपिक को समझना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, सॉल्व तो हमें यही सब करना है, पर अब है ना कौन कौन से फार्मूलाज है आपके लिए इम्पोर्टेंट, फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है वो सब हम एग्जांपल्स में वैसे भी यूज़ करेंगे, बट अभी हम थोड़ा एपी को समझ लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है ना चीज़ है, तो देखो सपोज करो जैसे कि सपोज करो आज आपका फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, तो आपकी मम्मा ने आपको एक गुल्लक दिया। ठीक है, वैसे फर्स्ट बर्थडे हो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, बट आपकी मम्मा ने एक गुल्लक आपके लिए रखा। ठीक है, ओके, और आपकी मम्मा ने क्या किया, आज के लिए 100 रुपये डाल दिए। ठीक है, जब आपका फर्स्ट बर्थडे आया, ऐसे ही करके अब आपका जब सेकेंड बर्थडे आया तो आपकी मम्मा ने क्या सोचा कि इस साल में है ना महंगाई थोड़ी बढ़ गई है तो 50 रुपये और बढ़ा देती हूँ, तो इस बार आपकी मम्मा ने 150 रुपये डाल दिए आपके गुल्लक में। ठीक है, फिर ऐसे हर साल आपकी मम्मा ने सपोज करो 50-50 रुपये बढ़ाए, किसी है ना किसी साल ऐसा ऐसा आपकी मम्मा ने किया। ठीक है, तो ऐसा करते करते सपोज करो जब आपका 18th बर्थडे आएगा है ना, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि अब मेरे गुल्लक में कितने पैसे होंगे। ठीक है, आपकी मम्मा ने बोला कि मैं हर साल तेरे गुल्लक में कुछ पैसे डाल रही हूँ फर्स्ट बर्थडे से, तो अब तू 18 ईयर्स का हो गया है, तो अब तू चेक कर ले या तू है ना कैलकुलेट करके देख ले कि तेरे गुल्लक में कितने पैसे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है एपी का। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ें है ना कुछ एक गति से चीज़ें बढ़ रही है ना। ऐसे ही सेविंग अकाउंट में भी ऐसे ही होता है, जैसे मैंने 1000 रुपीज़ डाले, तो अगर बैंक मुझे सपोज करो है ना 1-2% का कुछ इंटरेस्ट दे रही है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे है ना मेरे अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। जैसे 1% दे रही है तो 10 रुपीज़ से मेरा अमाउंट इंक्रीज़ होगा है ना, मंथली अगर 10% दे रही है, ऐसा कुछ है ना। ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती है, तो वो सब को भी हम लोग स्टडी करने के लिए हमारे लिए कौन सा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, अब जैसे मैंने ये तो बता दिया, अब देखो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स, आपको पता है नंबर्स के बारे में हम लोग है ना क्लास 1 से भी पहले से हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब देखो ये नंबर्स है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स की है ना यहाँ पे मेरे पास है नंबर्स, तो क्या ये एपी बना रहे है ना, ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। उसके पहले अब एपी होती है ना, तो इसमें एक दो टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जो एपी का जो भी फर्स्ट टर्म होगा ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग है ना, उसको ए से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अब जो भी लास्ट टर्म होगा है ना, जहाँ पे भी जाके ये एंड होगा है ना, उसको ए एन से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट जो होगा उसको फर्स्ट टर्म, और जो एकदम आखिरी में होगा उसे लास्ट टर्म। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एपी है वो कभी एंड ही ना हो, तो क्या वो कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। ठीक है, और कहीं पे मतलब कहीं पे जाके, जैसे मैंने बोला 100 है ना, 100 पे जाके अगर हमारी एपी रुक गई है तो उसे हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो ऐसे रुक गई है ना, इसलिए जिसको हम काउंट कर सके ऐसा। अब देखो, अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है।
अब देखो ये AP है कि नहीं, इसको पता करने के लिए जैसे ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको मैं सपोज करो A1 से डिनोट करती हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड को मैं A2 से डिनोट करती हूँ, थर्ड को मैं A3 से करती हूँ, A4 से करती हूँ, A5 से करती हूँ, A6 से करती हूँ, A7 से, है ना, A8 से। अब आपको क्या चेक करना है, A2 माइनस A1, ठीक है, कितना होगा, 2 माइनस 1 तो 1। फिर ऐसे ही आप चेक करो A3 माइनस A2 तो क्या होगा, 3 माइनस 2 तो 1। मैम ऐसे आप जितने भी है ना, मैं कहीं पे भी जाके चेक कर लूँ कितने भी बार, है ना, भले ही आप US में बैठ के देखो या इंडिया में बैठ के देखो, हमेशा ये डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, डिफरेंस हमेशा सेम होंगे। तो यही चीज़ AP में, AP की यही मेन प्रॉपर्टी है। और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको आप D से डिनोट करोगे और इससे बोलोगे आप कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस हमेशा कोई अगर AP है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। अब जब एग्जांपल्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। अब समझ में आ गया मेन चीज़ें क्या है इसमें। एक तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी पहली चीज़ आपको दिखेगी AP में वो आपको फर्स्ट टर्म दिखेगी। फिर आपको दिखेगा, है ना, मे बी लास्ट टर्म आपको दी हो, ये 3 टर्म्स, है ना, ये, और एक क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है AP में। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसको मैंने D से डिनोट करना है। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो एक तो बताऊँ, है ना, nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है, AN। और ये जो लास्ट टर्म होती है ना, उसको भी वैसे तो मैंने AN से लिखा है, ठीक है, आप लोग इसको L से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, L डिनोट कर लो लास्ट टर्म को, ताकि इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, यहाँ पे भी आप थोड़ा चेंज कर लेना, क्या, लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट कर लेते हैं, है ना, फॉर सिंप्लिसिटी। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, है ना। ये फॉर्मूला कैसा है तो देखो, यहाँ पे जैसे ये वाला मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, कौन सा, ऊपर वाला। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा उसको मैंने A से डिनोट कर लिया। फिर आप देखो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस क्या है ना, 150 माइनस 100, तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। फिर देखो नेक्स्ट टर्म में भी, है ना, हर साल 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करके उसकी मम्मा ने ऐड किया, ठीक है, हर साल 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो अब मेरे सेकेंड टर्म, है ना, डिफरेंस को मैंने क्या D से डिनोट किया, तो अब मेरा सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। और अब जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो क्या होगा, A प्लस 2D, ऐसे A प्लस 3D, इसको क्या बोलोगे, A प्लस 4D। तो आप लोग ये वाले को क्या है, A प्लस 0D, ठीक है। तो मतलब n माइनस 1, है ना, जब nth टर्म पे पहुँचेंगे हम लोग तो क्या होगा मेरा, n माइनस 1 वाली टर्म मुझे काउंट करनी होगी। इस वजह से अपना फॉर्मूला कैसा है कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। अब एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या है, SN क्या होता है, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ दी जो भी टर्म्स है वो, है ना, सम ऑफ दी AP। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, है ना, पार्ट है। जब हम लोग 5.2 या 5.3 सॉल्व करेंगे तब हम लोग को ये देखना होगा सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2 टाइम्स A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और सम ऑफ द टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टर्म्स है आपके पास। ओके, सो मैंने क्या बोला, आपके पास 7 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी, A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है मेरे पास, 2 माइनस 1, है ना, सब जगह पे 3 माइनस 1 करो, 4 माइनस 1 करो, 5 माइनस 1 करो, है ना, सारी जगह पे डिफरेंस सेम है, तो ये AP तो है ही। ओके, अब मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। और कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो मेरे पास n की क्या वैल्यू हो गई 7। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n की वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे SN फाइंड करके बताओ, मतलब ये सारे जो भी आपके पास टर्म्स है ना, इनका एडिशन कितना होगा। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। तो आप ऐसे रैंडमली भी सॉल्व कर सकते हो। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। तो अब हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं ना, ऐसे तो पता चल गया 28 आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला से कितना आएगा, है ना, n/2 मतलब 7/2। फिर a प्लस, है ना, 2 टाइम्स a, 2a, फॉर्मूला में क्या है 2a प्लस n-1 मतलब 6, और d की वैल्यू क्या है मेरी 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 7/2 इंटू 2 + 6 कितना होगा, 6 + 2 8। तो ये कैंसिल अप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, और ये 4, और 7 4 से क्या होता है 28। तो अब आपको पता चला, मतलब हम लोग के जितने भी टर्म्स है, अगर उसका कभी एडिशन हमें करना हो, जैसे कि इसके पहले वाला एक एग्जांपल जो मैंने दिया कि है ना, कि मम्मा ने आपको पूछा कि बेटा बताओ 18th बर्थडे में अब तुम्हारे गुल्लक पे कितने पैसे होंगे, ऐसा मम्मी ने पूछा। तो वो आप कैसे, इस फॉर्मूले से यू विल गेट टू नो, ठीक है, कि कितने 18th बर्थडे पे कितने पैसे होंगे, वो आपको, है ना, इस SN वाले फॉर्मूले से पता चल जाएंगे। तो ये मेन 2 टर्म्स है हमारे, एक तो AN वाली चीज़ है, ठीक है, टर्म्स हमको फाइंड करनी हो, और फिर टर्म्स के बाद सम ऑफ दी नंबर्स, है ना, सम ऑफ दिस टर्म्स ऑफ दिस APs। तो अब आप, है ना, कमेंट डाउन करना कि 18th बर्थडे पे मेरी गुल्लक में कितने पैसे होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।